नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। मैं हूं अनुभव खंडूरी और आज हमारे साथ खास मेहमान बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हैं। सुशील मोदी जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी साहब, सीधे सवाल पे आते हैं। शुरुआत में जब पूछा गया हार के कारण, तो आप लोगों ने कहा कि इस पर अभी हम समीक्षा करेंगे, विचार करेंगे और इन कारणों को पता लगाएंगे। अब काफी लंबा समय हो चुका है, महीना डेढ़ महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, तो अब आप क्या मानते हैं, हार का कारण क्या रहा? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है कि जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो कमजोर तबके के मतदाता थे, जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में और नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी को भारी मतदान किया था और जिसके बारे में मान कर चलते थे कि उन वर्गों का वोट हमको बड़ी संख्या में मिलेगा, उन मतदाताओं को बरगलाने का काम हुआ, उनको दिग्भ्रमित करने का काम हुआ और श्री मोहन भागवत जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं कही थी, लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार ने गांव-गांव दाकर यह माहौल बना दिया कि अगर बीजेपी जीत गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुखिया नहीं बन पाओगे, नौकरी तुम्हारी चली जाएगी। और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए। हम लोगों ने उसका काउंटर जरूर किया, लेकिन काउंटर करने में देर हो गई। तो सबसे बड़ा जो उनको सफलता मिली, उसका एक बड़ा कारण है कि जो हमारा मतदाता था, जो हमारा वोटर था, जिसने हमको लोकसभा में वोट दिया था और जिसको मानकर हम चल रहे थे कि वह पूरी तरह हमको वोट करेगा, उसको दिग्भ्रमित करने में कुछ हद तक वो सफल हो गए और उस वोट में उन्होंने सेंध लगाने में उनको सफलता प्राप्त हुई। और उसी का परिणाम था कि जहां हमको 1,30,00,000 वोट मिला, उनको 1,60,00,000 वोट मिला। और इस 1,30,00,000 वोट में करीब 1 करोड़ वोट दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के वर्गों का, लेकिन वो हमसे ज्यादा वोट लाने में सफल हो गए। तो सर, और ये जो प्रचार किया उन्होंने, इस प्रचार के हम ठीक से काट नहीं कर पाए और जब तक नरेंद्र मोदी जी ने इसकी काट किया तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह लोगों को बरगलाने में सफल हो पाए। तो वास्तव में जो जीत है, ये कोई उनको जनता ने जनादेश दिया ऐसा नहीं है, यह जोड़ तोड़ और यह लोगों को बरगला कर भ्रमित करके उन्होंने एक डर और भय पैदा कर दिया। उसी प्रकार जो दादरी की घटना घटी, जिसका कोई संबंध बिहार से नहीं था और हम लोगों ने कभी दादरी की घटना के बारे में जिक्र भी नहीं किया था, ये लालू यादव ने उस मुद्दे को उठाकर और हमको अपने ट्रैप में एक तरह से ले लिया। और ये दादरी के मुद्दे के कारण जो अक़लियत के लोग थे, उनके मन में भी एक जबरदस्त डर पैदा कर दिया। और हमारे करीब 30 विद्रोही उम्मीदवार थे, जो करीब 30 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर इसलिए हार गए केवल हम, कि हमारे लोगों को लग रहा था कि सरकार बन रही तो बड़ी संख्या में हमारे गठबंधन के लोग विद्रोही उम्मीदवार हो गए। और आप 30 सीटें आप कह रहे हैं कि कास्ट बड़ा मुद्दा रहा जी। डेवलपमेंट जिसके नाम पे बीजेपी लड़ रही थी, तो डेवलपमेंट ये जातिवाद बनाम विकास की लड़ाई थी। तो हम विकास आ गया। हमें विकास जो है, हम विकास के मुद्दे पर अंत तक हम डटे रहे और उन्हें पूरे चुनाव को जातिवाद के दलदल में घसीट दिया, धकेल दिया। और बात सही है कि जातिवाद की जीत हुई और विकास की हार हो गई। आपने कहा जातिवाद की जीत हुई। मोदी साहब, पूछना चाहेंगे, अगर हम जातिवाद की बात करें तो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, आप हैं, मैं, जितने अक्रॉस दी पार्टी आपके बड़े नेता हैं पूरी पार्टी में, वो सब लगभग बैकवर्ड कास्ट से हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग नहीं मजा पाए या वो लोग नहीं मना पाए वोटर्स को और दूसरी पार्टीज मना लेगी? वही मैंने कहा ना कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पाए। जो मोहन भागवत जी का बयान आया, उसका मोहन भागवत जी की ओर से भी खंडन हुआ। हम लोगों ने भी बार बार कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत योजनाबद्ध तरीके से वो डर पैदा करने में सफल हो गए और गांव-गांव में ये प्रचार कर दिया कि अगर ये लोग आ गए तो मुखिया नहीं बन पाओगे, प्रमुख नहीं बन पाओगे। यहाँ तो कुछ जगहों की हम लोगों को रिपोर्ट है कि अगर ये लोग सरकार में आ गए तो जो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल है, वो मिलना बंद हो जाएगा। और हम लोग उसका ठीक फीडबैक हम लोग को नहीं मिल पाया और जब तक मिला तब तक बहुत देर हो गई थी। तो हम लोग को जो फीडबैक उसके अंदर ये सबसे बड़ा कारण था। फिर भी अगर
दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट नहीं मिलता तो उनको 1,30,00,000 वोट नहीं मिला होता। लेकिन ज्यादा वोट नहीं मिल हाँ, पाए, ज्यादा वोट इनको जितने मिला। मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पाए। और दूसरा कि लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों का जो गठबंधन हुआ तो त्रिभुज के 3 कोण हैं, 2 कोण मिल गया तो तीसरे से बड़ा हो गया। और हम लोग को ये लग रहा था कि लालू यादव अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार अपने वोट का ट्रांसफर लालू यादव को नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसमें भी काफ़ी हद तक उनको और सफलता मिली। और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो हम लोग का आकलन था और हमारे लोग थोड़ा फील गुड में रहे, हमारे लोगों को लगता रहा कि सरकार बन रही है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को लग रहा था। और देखिए बीजेपी को हर विधानसभा में 60,000 वोट कम से कम मिला है। बीजेपी को अकेले 93 लाख वोट मिले हैं और हम 157 सीट पर चुनाव लड़े, तो 60,000 वोट औसत प्रत्येक विधानसभा में हमको मिला है। तो अकेले बीजेपी को लगभग 25% वोट मिला है। इसलिए वोट हमको कम नहीं मिला, लेकिन वो दोनों मिल गए वो और नुकसान ज्यादा उनका वोट हमसे ज्यादा हो गया या एक दूसरे को ट्रांसफर करने में सफलता हुआ। मिली। मोदी साहब, 8 साल तक आप लोग नीतीश कुमार के शासन को सुशासन कहते रहे। अचानक से क्या हो गया कि बीजेपी उसी मुख्यमंत्री के शासन को जंगल राज पार्ट 2 बोलने लगी? नहीं, ये हम लोगों ने नहीं कहा जंगल राज पार्ट। जंगल राज मतलब कहीं ना पार्ट कहीं आप ही उनके शासन नहीं, पे हम उंगली उठा लोग रहे हैं। जंगल राज बीजेपी उन पार्ट पर- 2 गठबंधन टूटने के बाद का 2 साल था, उसके बारे में हम लोगों ने कहा कि जंगल राज पार्ट 2 है। और हम लोगों ने यही कहा कि जो कुछ विकास हुआ बिहार में तभी विकास हुआ जब बीजेपी साथ में थी, और बीजेपी गठबंधन से जब हट गई तो बिहार का विकास बाधित हो गया। लेकिन ये आरक्षण, जातिवाद, भीतरी बाहरी, डीएनए, हर मुद्दे को इस तरह से उन्होंने मोड़ दिया और हम लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए, या जब तक हम लोग समझ पाए तब तक देर हो चुकी थी और उसमें उनको सफलता मिली। मैं निश्चित कहूँगा अगर सफलता नहीं मिलती तो फिर लेकिन हमारे मतदाताओं को बरगलाने में सफलता उनको मिली, और हमारा जो वोट था उसमें वो सेंध लगाने में और सफल हो गए। मोदी साहब, स्पेशल पैकेज की चुनाव में बात की गई, अब लोगों को लग रहा है कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप दिख रहा है कि आप सेंट्रल लीडरशिप से, एक सेंट्रल मिनिस्टर से लगातार मिल रहे हैं, तो वो जो स्पेशल पैकेज की बात हुई थी वो एकदम से चुप क्यों हो गई है? कोई चुप सेंट्रल नहीं, पार्टी देखिए चुप क्यों है? कब आएगा? नहीं, वो हर जगह काम हो रहा है। मैंने आज ही अपने पढ़ा होगा अखबार में कि भागलपुर में विक्रमशिला के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 500 एकड़ जमीन की बिहार सरकार से मांग की है। रोड क्षेत्र में चाहे गंगा नदी पर समानांतर पुल की बात हो, महात्मा गांधी सेतु की मरम्मती की बात हो, कोसी नदी पर पुल का मामला हो, जितनी योजनाएं, मैं अभी 3 दिन दिल्ली में था, सभी मंत्रियों से मिला हूं और हर विभाग सक्रिय है, उसकी लगातार समीक्षा कर रहा, मॉनिटरिंग कर रहा है। और जो पैकेज में घोषित किया गया था, ये पैकेज कोई बिहार की जनता के लिए था, ये कोई सरकार के लिए नहीं था। अगर सरकार किसी की बने, हमारा कमिटमेंट बिहार की जनता को है और हर एक मंत्री ने कहा कि हम वचनबद्ध हैं उसको लागू करने के लिए, और सभी विभागों में वो लागू किया जा रहा है। मोदी साहब, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। तेजस्वी यादव एक सबसे युवा उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। हम पार्टी को 2 मिनट के लिए अगर अलग रख दें तो आपको तेजस्वी में लगता है, क्योंकि लोग और उनकी पार्टी का कहना यह है कि वो विकास का चेहरा बनते दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? 2 मिनट के लिए। मैं इतनी जल्दी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी मात्र 2 महीना हुआ है, तो 2 महीने में किसी के बारे में आकलन करना या टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। जो और देखिए, अभी तो यही दिखाई पड़ रहा है कि डी फैक्टो लालू यादव ही सरकार चला रहे हैं, और खास करके जो राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के विभाग हैं, उन सारे विभागों के अंदर लालू यादव का प्रबल हस्तक्षेप है। वही अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, और जिस तरह से लालू जी राबड़ी जी के कार्यकाल में और सरकार चलाया करते थे पर्दे के पीछे से, उसी प्रकार अपने बेटों के विभागों को भी वही चला रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के भी जो मंत्रियों के विभाग हैं उसको भी डी फैक्टो वही चला रहे हैं। आपने सरकार की बात की, चलिए सरकार पे आते। 1-1.5 महीना सरकार को हो चुका है। सरकार में आप देखते होंगे कि अक्सर वो कहते हैं शायद 2 अलग अलग सरकार चल रही हैं,
लोगों का कहना है। आप जो अभी सरकार है उस सरकार को कैसा देखते हैं, किस तरह से चलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन और लीडर रहे हैं। देखिए, जो बिहार की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। और लालू जी का 15 साल इसलिए बदनाम हुआ कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और जिसको लोग जंगल राज या आतंक राज के नाम से जानते थे। और पिछले 2 महीनों के अंदर जो आपराधिक घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, और खास करके पहली बार निर्माण कंपनियों के अंदर जो डर और दहशत पैदा हुआ है, और एक निर्माण कंपनी के 2 इंजीनियर्स को AK-47 से और दरभंगा में बेहड़ी के बाद जिस तरह से छल्ली कर दिया गया, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए और 1 दर्जन स्थानों पर काम बंद पड़ा है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। एक समय था कि बिहार में कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं थी। जब अटल जी की सरकार थी तो बिहार सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, तो केंद्र की एजेंसियां आकर सड़क बनाती थी। आपको लगता है वो दौर वापस आ गया? स्थिति वो बन रही है, मैं अभी ये नहीं कहूँगा आ गया, लेकिन ऐसा डर भय का माहौल ये लालू के उस राज में भी पैदा नहीं होता जो आज पैदा हो गया है। तो अगर इसमें तुरंत सुधार नहीं किया गया, अब कल जो मंत्री हैं विभाग के, उनकी बैठक हुई, कहा कि मेरा मोबाइल नंबर है, और उनकी बैठक के 2 घंटे के भीतर एक कंपनी को धमकियां मिली जो आज एक अखबार के अंदर प्रमुखता से छपा हुआ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे सुशील मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती की। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए। बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी 122 रुपए तक, और पतंजलि हनी 70 रुपए में। पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम बैग पर 52 रुपए तक बचाएं। नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी। JK International School, Daladali Chowk, Ratu Ranchi, a CBSE school. School is running in the guidance of well-known educationist Mr. R.E. Singh. School provides safe and secure environment. For more information, log on www.jkinternationalschool.co.in or call 9631465261. लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तो बनती है। ग्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल अब चंदन की खुशबू में भी उपलब्ध। आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने से पहले ग्रूमेट देखकर ही खरीदे, नकारों से सावधान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। का बंसीदा, ये सरकार में तो मन बेस के ना। ये सरकार के आने से हम सब गरीब गुरबा सरकार जो बन गए हैं। वो कैसे दादा? अरे भाई, हम और हमारे जैसे गांव देहात के लोग अपनी योजना बना सकते हैं और सरकार से मनवा भी सकते हैं। सच्चे? और 10 लाख तक की योजना हम खुद बना सकते हैं। योजना बनाओ अभियान 29 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 15 फरवरी तक चलेगा। गांव-गांव में होंगी बैठकें। आप भी पंचायत भवन आए, योजना बनाएं और विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, अब फिक्र कर कौन बात, जब राज कर मुखिया है साथ। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। फिर से लेट। Chill guys. Congratulations, we have lost our way.
रास्ता पूछने में तेरा क्या जाता था बे? Guys, chill. I'm in control. बिना परमिशन के तेरे पापा की गाड़ी और फंस गया ना तो जाएगी दाढ़ी। Brake मार, turn around यार, brake मार, turn around यार। ट्रिप्स वही याद रहती हैं जो एज पर प्लान ना जाए। ऐसी ही ट्रिप्स के लिए जेके टायर रेंजर सीरीज विद सुपीरियर ब्रेकिंग। स्टॉप फ्रॉम 100 to 0 in 4 seconds. जेके टायर, टोटल कंट्रोल। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए। और एक नेताजी रहने आए, कुछ सालों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। पेश है स्टेट बैंक एनीवेयर स्मार्ट मोबाइल बैंकिंग। अब मेरा मोबाइल है मेरा बैंक। अब अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाइए। दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं। कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। शून्य हो या संसार का पहला गणतंत्र, बुद्ध का ज्ञान हो या महावीर का मंत्र, पहले सम्राट से पहले राष्ट्रपति तक, बिहार ने इतिहास में बहुत कुछ जोड़ा। आइए देख लें इसका आतिथ्य भी थोड़ा। जानिए बढ़ता बिहार कैसा दिखता है, क्यों पूर्वी भारत हमें अपना ताजमहल कहता है। संबोधि रिट्रीट, वास्तु बिहार की अनुपम कृति। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। मोदी साहब, नीतीश कुमार और आपकी दोस्ती की सब जगह चर्चा होती है। नीतीश कुमार विपक्ष हैं आपके लिए या दोस्त हैं? देखिए, राजनीति में कोई सभी दोस्त हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी होना एक बात। और देखिए, जो दोस्ती की भी बात है, चूंकि हम गठबंधन में साथ में थे, तो जब साथ में तो ईमानदारी के साथ हम लोगों ने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया। और जब आज विपक्ष में हैं, लेकिन वो दोस्ती आज भी बरकरार है। नहीं, आज देखिए दोस्ती संबंध तो रहता ही है। आज मैं लालू यादव का जितना सम्मान करता हूँ, नीतीश जी का करता हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब साथ में थे तो हम लोगों ने कभी भी गठबंधन के अंदर कहीं कोई दरार नहीं आने दिया। और 7 साल एक बेहतर गठबंधन की सरकार हम लोगों ने चला कर दिखलाया। और आज जब विपक्ष में है तो वो अंगली नहीं उठा सकता है। जिस दिन गठबंधन टूटा उस दिन के बाद से 24 घंटा भी नहीं लगा कि हम लोग एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। किसी मुद्दे पर सरकार को छोड़ा नहीं हम लोगों ने। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मुद्दों को उजागर करना, तो ये काम पहले भी करते रहे, आज भी करते रहेंगे। तो व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर है। राजनीति के अंदर साथ मिलकर काम किया तो संबंध तो है ही। 74 आंदोलन से लालू जी से भी संबंध है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जब वो सरकार में हम विपक्ष में हैं और जनता ने जो हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, तो हम ईमानदारी से उसका पालन करेंगे, उसका निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए चाहे बिहार में बढ़ता हुआ अपराध हो या जो भी लगातार घटनाएं घट रही हैं, धान खरीद का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को हम मजबूती के साथ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जो एक भोज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना था सुशील मोदी जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस पे कहा गया था कि नीतीश कुमार जी ने आपके कहने पे वो भोज कैंसिल किया था, आपको याद होगा। तो ये क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आपके कहने पे नीतीश कुमार जी ने? तो पुरानी बातें होगी। देखिए, बात भी सारी आ गई कि मेरे कहने पर भोज जरूर उन्होंने रखा था, लेकिन जब उन्होंने शर्त लगा दिया कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो ये भोज नहीं होगा, और बीजेपी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भोज रद्द कर दिया। ये तो इतिहास के पन्नों में है। ये बातें सभी लोग जानते हैं कि किसके कहने पर और मैं क्यों रद्द करा था। सवाल ये कि जब मैंने रखवाया, लेकिन उसी दिन एक विज्ञापन छप गया अखबारों के अंदर जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार हाथ पकड़कर और अभिवादन कर रहे हैं। उस विज्ञापन से वो बौखला गए और बौखला कर उन्होंने कहा कि मुझको अपमानित करने के लिए इस तरह का ये चित्र छपवाया गया है। और तब उन्होंने शर्त लगा दिया
जब उसके पहले कोई ऐसी शर्त नहीं थी, सबों को निमंत्रण था, नरेंद्र मोदी भी जाने वाले थे भोज में। मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो भोज नहीं होगा, और उन्होंने भोज रद्द किया। आडवाणी जी, सुषमा जी ने कहा कि आएंगे तो सब आएंगे, आप ये शर्त कैसे लगा सकते हैं कि कार्यकारिणी का एक सदस्य नहीं आएगा। तो बाद में उन्होंने रद्द कर दिया और उसका खामियाजी भी उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि देखिए, बिहार की जो परंपरा वो आतिथ्य की परंपरा है, अतिथि देवों की परंपरा है। अगर कोई भूखा व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पर आ जाए तो भी लोग उसको अपने दरवाजे पर अपमानित नहीं करते हैं। और बिहार की परंपरा को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को और भुगतना पड़ा जो है। एक और चीज जो सत्ता के गलियारों में आजकल चलती है वो ये होती है कि जब आपने नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए फोन किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि आई मिस यू। तो ये बात लोगों को बताइए, क्या था वो पूरा वाकया? नहीं, उन्होंने, देखिए मैंने कहा कि जिस तरह का सहयोग हम लोगों ने सरकार चलाने में दिया है, ऐसा गठबंधन बहुत कम आपको मिलेगा कि 7 वर्षों के अंदर हम अपनी ताकत भी बढ़ाते चले गए। 55 से 91 पर पहुंच गए, लोकसभा में अपनी ताकत को बढ़ाया हम लोगों ने, और एक ऐसा इतिहास कायम किया बिहार के अंदर विकास का, लोग वर्षों वर्षों तक उस गठबंधन की सरकार को याद रखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको उस तरह का सहयोग नहीं मिल सकता है, उस तरह का सहयात्री नहीं मिल सकता है। इसलिए जब मैंने टेलीफोन करके उनको बधाई दिया तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मिस करता रहूँगा। तो मैंने कहा कि देखिए, हम लोग जहाँ रहते ईमानदारी से काम करते हैं, कोशिश करते हैं। आज जो लालू यादव जैसे लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस से मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो भले ही उनको मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनको जिस तरह का समझौता करना पड़ा है और जिस तरह का समझौता करना पड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जिस इंदिरा गांधी ने आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, आपातकाल लगाया, जिस इंदिरा गांधी के कारण जेपी की असमय मृत्यु हो गई, अब आप कांग्रेस के दबाव में वेबसाइट पर बिहार के इतिहास को झुठला रहे हैं। कल आप जेपी सम्मान पेंशन योजना को बंद कर देंगे। कल जो बिहार आंदोलन का इतिहास लिखा जा रहा है 8 खंडों में, जिसका आप ही ने आदेश दिया है, कल उसको भी झुठला दिया जाएगा और उसमें कांग्रेस के खिलाफ की सारी बातों को निकाल दिया जाएगा। आज लालू यादव जैसा व्यक्ति उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़कर आप बिहार की सत्ता में आए। आज उस लालू यादव और आज क्या सरकार सर, आप नीतीश कुमार को बहुत लंबे समय से जानते, आप उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से रहे। क्या आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार बहुत खुश नहीं है मौजूदा व्यवस्था से? देखिए, मुख्यमंत्री बनकर भले ही खुश हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी है और जिस तरह की सरकार चल रही है, अब बाकी नीतीश कुमार बदल जाएं, बदल गए हो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका जो स्वभाव था, ये जो स्वभाव है, उसमें लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने में कभी भी वो कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, कभी वो सहज नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ ज़िंदगी भर लड़ते रहे, लड़ाई करते रहे, जिस लालू यादव की पार्टी से टूट कर 93 या 94 में अलग हुए, लड़ते रहे, आज उन्हीं के साथ मिलकर, और आज नीतीश जी तो लगता है कि हाशिए पर चले गए, वो तो राजनीतिक परिदृश्य से ओझल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लालू यादव भी मीडिया में छाए हुए हैं, उनके दोनों बेटों को मीडिया में ज़्यादा स्पेस मिल रही है, और 2 महीनों में जितने नकारात्मक समाचार आए हैं, तो ये भी हम लोगों के लिए आश्चर्य की बात, हम लोग तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 2 महीने के भीतर इतनी नेगेटिव न्यूज़ इस सरकार की फंक्शनिंग के बारे में अखबारों में आएगा। तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, पहले तो ये माना जा रहा था कि इस सरकार में 2 अलग अलग पार्टियां या 2 अलग अलग सरकार चल रही हैं, जिसमें कि आरजेडी और जेडीयू थी। अब जो ये इंदिरा गांधी वाला विवाद आपने बताया, ये कि ट्राइपार्टाइट की तरह से एक तरह से हो गया, त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला हो गया, इसको आप किस तरह से देखते? नहीं, त्रिकोणीय नहीं है, वास्तव में नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ हैं और लालू यादव एक साथ हैं, लालू यादव अलग हैं। और इसलिए कांग्रेस की संवेदनशीलता को, उनके दबाव को देखकर, और उन्होंने रातों रात जो है वेबसाइट से उसको हटा दिया। पर आप भी मान रहे हैं कि आइडियोलॉजी से समझौता किया? नहीं, आइडियोलॉजी का देखिए तो नैतिकता, सिद्धांत, हर चीज से समझौता किया। नहीं तो कांग्रेस जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी मानी जाती है, जिस कांग्रेस के 40 साल के शासन के अंदर
कि केवल डॉक्टर लोहिया से लेकर जेपी लड़ते रहे, केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने उनके साथ समझौता कर लिया और आज आप राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। तो इससे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आप कोई भी समझौता कर सकते हैं, ये आपने किया है, लेकिन भीतर से कितने सहज होंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब तक हम लोग के साथ ही, मैंने कहा कि देखिए बीजेपी जैसा सहयोगी उनको नहीं मिल सकता है, और बीजेपी के जो लोग मंत्री थे उनका जिस प्रकार का सहयोग उनको मिला है उस तरह का सहयोग इस मंत्रिमंडल के मंत्रियों से उनको नहीं मिल सकता। हंसराज भारद्वाज साहब का जो बयान आया है कि बहुत दबाव था, आपने एमश्योर पढ़ा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो भारद्वाज साहब ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन बाहर से हम सब लोगों को इस बात की जानकारी थी कि लालू यादव के दबाव में और ये निर्णय लिया गया। यहाँ तक कि कलाम साहब भी नहीं तैयार थे और बाद में भी उनके जो संस्मरण या बाकी जो अखबारों में लेख आए हैं, और हंसराज भारद्वाज ने ये स्वीकार किया है कि कांग्रेस किस तरह से दबाव में काम कर रही थी। उन्होंने यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट संकेत था कि लालू यादव का दबाव था, और लालू यादव का था किसी भी कीमत पर भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बिहार में लौट कर नहीं आनी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और आज हंसराज भारद्वाज ने इसको स्वीकार किया है। तो कांग्रेस किस तरह से काम करती है और लालू यादव किस तरह से अपने सहयोगियों पर दबाव बनाते हैं। नीतीश जी को आपने कोई कह रहे मैसेज कि ये नहीं दिया? तो इसलिए किस तरह से दबाव बनाते हैं, और दबाव बनना प्रारंभ हो गया इस सरकार पर भी, इसलिए तो उसकी एक वानगी है। अभी तो और आगे आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से वो सत्ता के समानांतर केंद्र के नाते जो हैं काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नीतीश जी पर दबाव डालकर अनंत सिंह को गिरफ्तार करवाया, तो नीतीश जी पर दबाव डालकर क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या करेंगे, अभी आगे धीरे धीरे देखते जाना है। मोदी साहब, सब लोग पार्टी में, बाहर पार्टी में या पॉलिटिकल सर्कल्स में शायद दबी जुबान में, और बाहर खुल के, और मीडिया हर रोज इस पर एक सस्पेंस बहुत बड़ा बना हुआ है कि कब आपकी और नीतीश कुमार की सरकार वापस बनेगी। मैं इस पे आप लोगों की सीधी और बेबाक राय जानना चाहूंगा। नहीं, ये तो कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। आप बोल रहे हैं किसी तरह की कोई संभावना नहीं? कोई संभावना, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज ये मैंडेट उनको मिला है लालू यादव और कांग्रेस से मिलकर सरकार चलाने का, तो बीजेपी के साथ तो सरकार चलाने का या मिलकर काम करने का प्रश्न कहाँ पैदा होता? लेकिन आप, हमने बातचीत करी, हमने देखा कि नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और आप बोल रहे हैं जिस प्रवृत्ति के वो हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए सत्ता ऐसी चीज है कि आदमी किसी से भी समझौता कर लेता है या करता है या कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इन सब चीजों के बावजूद चूंकि मुख्यमंत्री बने हैं लालू यादव और कांग्रेस के सहयोग से, इसलिए कोई दूर दूर तक कोई बीजेपी के साथ आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो आप मान रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू का दोबारा जो मिलन है वो पॉसिबल नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे खास मेहमान सुशील मोदी। देखते रहिए बातों बातों में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और खास शख्सियत के साथ।